योग माया ने द्वारिका के किनारे पहुंचा दिया। नजर उठा करके देखा, भैया किसका नगर है? लोगों ने बताया ये तो द्वारिकाधीश भगवान का नगर है। आजकल सुनते हो छोटे छोटे सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग कहते हैं कि जब सुदामा जी पहुंचे तो द्वारपाल ने रोका, ए द्वारपाल साहब उठा करके कुछ तो देख लो। इसमें भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मण्य देव भगवान के यहाँ उनके विश्राम स्थल पर्यंत तक ब्राह्मण के लिए कहीं रोक टोक नहीं है, वो जा सकते हैं। द्वारपाल से उन्होंने परिचय पूछा और उन्होंने अपना बात बताया कि मैं उनका बचपन का गुरुकुल से आया हुआ मित्र हूँ। द्वारपाल ने जाकर के द्वारिकाधीश भगवान सिंहासन पर बैठे थे राजसभा में। उन्हें कवि ने बड़ा भावुक लिखा है, शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कोई कहीं गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, तन पायन पानहि को नहीं जामा, द्वार खड़े दुज दुर्बल एक रहे, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बता बत अपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतना सुनते ही मेरा मित्र सुदामा आया है, बचपन का मेरा मित्र सुदामा आया है, इतना सोच करके भगवान भगे। पदत्राण पहनने का उनको समझ नहीं, पीतांबर गिर गया है, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। भागते हुए भगवान चले जा रहे हैं। सुदामा जी को एक मिनट मन में लगा, जब गुरुकुल में पढ़ रहा था तब तो वह तो विद्यार्थी जीवन था, उस समय रही होगी। अब तो बड़ा राजा बन गया है, पहचान पाए कि ना पहचान पाए, वो वापिस होने के लिए तब तक अब आ जाए। मित्र सुदामा, देखो मैं आ गया मित्र सुदामा। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को देखा, देख करके आंखों से झरझर अश्रु बहने लगा। दोनों मित्र गले से मिले। उस दिन दुनिया ने देखा था कि मित्रता का सच्चा उदाहरण क्या है। मैं कथा को मैं विश्राम देने जा रहा हूँ। सिर्फ एक बात, पूरे महाभारत काल के दो मित्रता की मैं चर्चा करता हूँ। एक मित्रता को आपने सुन लिया, एक बिल्कुल फकीर है सुदामा जी, उनके पास ब्रह्म रूपी धन को छोड़ करके, साधना रूपी धन को छोड़ करके संसारिक बिल्कुल धन नहीं है, झोपड़ी है टूटी फूटी। और दूसरा जो उनका मित्र है वो द्वारिकाधीश भगवान है, महाराजा धीराज द्वारिकाधीश है। पर वो ये नहीं सोचता है कि मेरा मित्र बहुत गरीब है, उसकी विवाही फटी हुई है, पहनने का कपड़ा नहीं है, निर्धन है। वो दौड़े दौड़े भागते भागते जा रहे हैं, उस मित्रता को निभा रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि सच्ची मित्रता ये है। लेवल मिला करके मित्रता नहीं होती, वो समझौता होता है, संधि होता है, व्यवसाय होता है। मित्रता तो यहाँ से होती है साहब, दिल से हृदय से मित्रता होती है। एक उदाहरण और है, एक उदाहरण को यहाँ बताना जरूरी है, क्योंकि आजकल मित्रता का पाठ ही बदलता जा रहा है। एक दूसरा मित्रता का पाठ क्या है? महाराज द्रुपद, पांचाल नरेश द्रुपद और द्रोणाचार्य जी एक ही साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। तो महाराज द्रुपद की और द्रोणाचार्य की आपस में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। इतनी मित्रता कि द्रुपद महाराज कहते कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आधे राज का राजा मैं रहूंगा और आधा राज मैं आपको देकर के आपको राजा बना के रखूंगा। समय बदला, क्योंकि द्रुपद राजकुमार थे, युवराज थे, उनको राजा बनना था, वह युवराज बन गए। और महान पराक्रमी श्री द्रोणाचार्य जी वह फकीर थे ही, वही फकीर रह गए। फिर राजपाट की तो कोई बात ही नहीं, वो तो कह रहे थे व्यवहार में, आप कहते हो सब तो आपका ही, तो कोई लेके थोड़ी चला जाता है, तो किसी ने लिया नहीं। तो एक समय ऐसा आया कि द्रोणाचार्य की पत्नी अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध की जगह पर आटा घोल करके पिला रही थी, इतनी गरीबी। अश्वत्थामा पड़ोस के बेटे बच्चे को दूध पीते देख लिया, जिद कर बैठी मुझको भी दूध पीना है। दूध कहां से गौतमी लेकर के देती, इसलिए आटे को घोल करके सफेद बना के पिला रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने देखा कि मैं इतना सब कुछ शिक्षा दीक्षा सीख करके मैं एक गिलास दूध तक नहीं पिला सकता। तो उनको उस समय अपने मित्र द्रुपद महाराज की याद आई, और जैसे द्रुपद महाराज की याद आई तो चले गए। सभा में पहुंचकर उन्होंने याद दिलवाया कि महाराज आपको याद होगा, मैं द्रोणाचार्य आपका गुरुकुल का मित्र, आपने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य दे दूंगा। मैं आधा राज क्या करूंगा महाराज?
और अपने वचन को निभाते हुए केवल मुझको एक अच्छी सी गाय दे दे, ताकि आपके मेरे पुत्र के लिए एक दूध की थोड़ी व्यवस्था हो जाए। इतना सुनते ही भरी सभा में महाराज द्रुपद भड़क गए और इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना खरा खोटी सुनाया कि आप कैसी बात करते हो? अगर याचक बन करके मांगने आए होते तो मैं हजारों गाय दान में दे देता, परंतु आप मेरे मित्र बन करके आए हो। और एक फकीर की और कभी भी एक राजा की कहीं मित्रता होती है क्या? अपमानित करके भेज दिया। तो उसका परिणाम यह हुआ कि एक इतना बड़ा गुरु, उसने स्वार्थ में आकर के कुरुवंश का उसने गुरु बनना स्वीकार कर लिया। पांडवों को धनुर्विद्या दिया और कौरवों को भी धनुर्विद्या दिया। आगे के इतिहास आपको पता है। अर्जुन को उन्होंने महान अतिरथी वीर बनाया और वीर बना करके उन्होंने गुरु दक्षिणा में कुछ और नहीं मांगा। उन्होंने कहा जाकर के द्रुपद को बंदी बना करके मेरे चरणों में डाल दो, बस वध करना यही चाहिए। अर्जुन गए और परास्त करके द्रुपद को लेकर के द्रोणाचार्य के चरण में डाल दिया। तब उन्होंने आधा राज द्रुपद को दे दिया और आधा राज कौरवों के पक्ष में समाहित करवा दिया। ये दूसरा दोस्ती का उदाहरण है। मेरे कहने का भाव यह है कि मित्रता करना तो लेवल में लाके नहीं करना। जो मित्र है, अगर मित्र अपना गरीब है तो उसको देख करके शर्म संकोच नहीं आनी चाहिए। गर्व से कहो कि ये मेरा मित्र है, जब जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े तब कहो। और मित्र कहते हो तो कपट नहीं करना कि मौके के तलाश में रहो कि कब। वो किसी शायर ने कहा है कि लिखा है उसने कि एक दिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं लिस्ट बना रहा था कि मेरे दुश्मन कितने हैं, और जैसे लिस्ट बनाना शुरू किया तो मुझको दूसरा कोई दुश्मन नहीं दिखाई पड़ा। कारवा को किसने लूटा ये मुझे मालूम नहीं, राह में नक्शे कदम रहबर के पहचाने गए, वही दुश्मन दिखाई पड़ रहे थे। जो उसको रास्ता दिखाने वाले थे उनका ही धोखा दिख रहा था। और वो लिखता है कि तैयार कर रहा था फहरिस्त दुश्मनी, मैं लिस्ट तो अपने दुश्मनों की बना रहा था, तैयार कर रहा था फहरिस्त दुश्मनी, यारों ने इतनी बात पर खंजर उठा लिया। उसने कहा कि दूसरा कोई दुश्मन नहीं दिखाई पड़ा, जो अपने थे वही यहाँ वहाँ सब चाकू छुरा तलवार भोंकते दिखाई पड़े। तो मित्र कहते हो तो कपट मत करना, सामने खड़े होकर के साथ निभाना, धोखा देना यह मित्र का काम नहीं है। गुरु सन कपट, गुरु के साथ कपट, मित्र से चोरी की होए, निर्धन की होए कोढ़ी, या तो कोढ़ी हो जाता मित्र के साथ कपट करने वाला, या कि निर्धन हो जाता। इसलिए मित्रता करना जिससे भी, इस बातों का ध्यान रखना है। द्वारिकाधीश भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया, सत्यभामा को कहा कि जल लेकर के आओ, चरण धोना है, परात रखी हुई है, परंतु जल लेके आने में देर हुई। तो भगवान सुदामा जी के चरण को धो रहे हैं, हाथ में लिए हैं, इतने कंकड़ गड़े हुए हैं, इतने पत्थर गड़े हुए हैं कि आंखों से इतना आंसू चला। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पाने परात